एक सामान्य कुंभ नहीं रह गया है, भव्य नव होने के साथ साथ ये डिजिटल महाकुंभ हो गया। क्यों कह रहे हैं ऐसा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियों के लिए यहां क्यूआर कोड, जी हाँ, क्यूआर कोड पास के तरीके से बनाया गया। जिन गाड़ियों को महाकुंभ में लाना है उनके लिए क्यूआर कोड बना है। क्यूआर कोड दिखाइए तब आपको परमिशन मिलेगी। इसके अलावा देखिए खोया पाया केंद्र जो बनाया गया है वो भी डिजिटली है, डिजिटल किया गया। इसे भी टेंटों की डिजिटल निगरानी हो रही है, यानी आप टेंट में रह रहे हैं तो उसकी निगरानी भी डिजिटल तरीके से होगी। टेंट आवंटन के लिए भी सॉफ्टवेयर है, यानी यहां भी आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके टेंट मिलेगा। स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की गई है। क्यों ये महाकुंभ दिव्य डिजिटल हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। स्मार्ट कार पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है, यानी आपको कार की पार्किंग के लिए स्मार्ट पार्किंग मिलेगी, मतलब आधुनिक एडवांस तरीके से सब कुछ होगा। और अब आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल महाकुंभ का सपना देखा था और वह सपना महाकुंभ में यानी प्रयागराज में पूरा होता नजर आ रहा है। यहां हर एक चीज के लिए डिजिटली सुविधाएं उपलब्ध है, यहां तक कि जमीन आवंटन और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी डिजिटली तमाम लोगों को मिल रही है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का महायज्ञ, डिजिटल महाकुंभ ले रहा आकार। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। पीएम मोदी का विजन हो रहा साकार। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साकार कर दिखाया है। योगी सरकार यूपी के 76वें जिले यानी महाकुंभ नगरी को बसाने में जुटी हुई है और नागरिकों की हर सुविधा का ख्याल रख रही है। लेकिन इस बार के कुंभ की खास बातों में से एक है कि पहली बार महाकुंभ मेला बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त लिए थे सबसे, कोई कहीं भी से भी बैठ के आवेदन कर सकता है। उसको यहाँ जरूरत नहीं थी कि वो बार बार प्राधिकरण में आए, तो वो पेपर में ही बाकायदा और हम लोगों ने इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कराया था और उस पर काफ़ी आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसमें कई क्राइटेरियाज भी हमने रखे थे कि जो विगत 4 या 5 मार्क मेलों में आ रहे हैं या 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं या विगत मार्क मेलों में हैं, तो उनको हम लोगों ने वरीयता के क्रम में उनको अलॉटमेंट किया था। लोगों को महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की वेबसाइट पर जमीन और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिसके जरिए आवेदन करने वाला जमीन और सुविधाओं की स्थिति ऑनलाइन कभी भी देख सकता है। इस बार प्रथम महाकुंभ में मैं सुविधा और भूमि के लिए आवेदन दिया था, जो मुझे सुगमता से प्राप्त हो चुका है। मेले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। जितने मेरे अधिकारीगण हैं सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आ रही है। ड्रोन सर्वेक्षण की मदद से भूमि की जमीन की टोपोग्राफी और भूभाग का सटीक नक्शा तैयार किया गया है। सभी सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था से साधु संतों और संस्थाओं के लिए काम आसान और तेज हुआ है। यह व्यवस्था बहुत बढ़िया, अधिकारी लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। हाँ। और माघ मेला में दुनिया अफवाह उड़ाती है, लेकिन अधिकारी लोग सुबह से मैं देखता हूँ कि 7 बजे आ जाते हैं। हाँ। और अभी देखिए इस समय 10 बज रहा है, अभी सारे अधिकारी बैठे हुए हैं मेला में और सब काम हो रहा है। बहुत जनता इधर उधर करती है, लेकिन अधिकारी देखिए वहाँ सब लाइन लगे हुए हैं। अधिकारी 11 बजे रात तक काम कर रहे हैं। 2019 के कुंभ के नजरिए से देखें तो 2019 में 5,500 संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें सरकारी, आपातकालीन, सुरक्षा और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। साथ ही थाने, हॉस्पिटल, पार्किंग, शौचालय को गूगल मैप्स पर अपडेट कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 में पहले से 2 गुने क्षेत्रफल में आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियों की नींव करीब 2.5 साल पहले पड़ चुकी थी। अब महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए सरकार महाकुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में इस बार खास तैयारियां की गई है। क्या तैयारियां हैं और कैसे आपको यह रियलिटी का पूरा नजारा मिलने वाला, रियलिटी शो कैसे देखेंगे आप? देखिए 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी स्टॉल है। श्रद्धालुओं जो है वर्चुअल रियलिटी का यहां से अनुभव कर पाएंगे, यानी आप तमाम चीजों को महसूस कर पाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में 10 स्टॉल लगाए गए हैं। जी हां, 10 स्टॉल हैं ऐसे जहां से आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी विहंगम तैयारी है। शाही स्नान, गंगा आरती का
फुटेज भी नजर आएगा। आप कहीं भी रहिएगा, आपको तमाम चीजें वहां से नजर आएंगे, वीडियो वॉल के जरिए तमाम चीजें, और आप महसूस कर पाएंगे कि आप बिल्कुल सामने से उसे देख रहे हैं। इसके अलावा आस्था और सद्भाव का अनुभव भी करेंगे। जो आस्था आपके मंदिर पहुंचने पर उमड़ती है या फिर किसी धार्मिक स्थल पर, उसका भी अनुभव आप इस स्टॉल को देखकर या फिर जो स्क्रीन लगे होंगे उनको देखकर आप कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है, देखिए कैसे कैसे तैयारी की गई है वो हम आपको बता रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संभल की। वो संभल जहां के सांसद पर मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने का आरोप लगा। इसके बाद बिजली विभाग ने उनको नोटिस भी भेजा और अब 4 तारीख तक उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही 4 तारीख बीतेगा उसके बाद विभाग अपना शिकंजा कसना शुरू करेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। बर्ग साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि बिजली चोरी करना उनको इतना महंगा पड़ेगा और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फटका लग जाएगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्ग पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया गया। मीटर उतारा, बिजली काटी गई और जुर्माना लगा दिया गया। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दी थी, अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्ग के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले FIR दर्ज की गई, फिर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब बिजली विभाग RC भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। RC का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर RC भेज करके वसूली कीजिए। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी वो भी जानिए। बर्ग पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो 17 दिसंबर को सबसे पहले बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया और फिर 19 दिसंबर को पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी। घर पर बिजली खपत की जांच की गई। बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया और फिर 26 दिसंबर को दोनों जब्त मीटरों की जांच की गई। बर्ग का प्रतिनिधि मौजूद रहा। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्ग के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्ग पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी FIR दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर वो दोनों ही केस में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।